गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं विज्ञान की वर्कशीट नंबर 8 जो कि क्लास 10th की वर्कशीट है बेटा। और ये जो वर्कशीट है वो है 23 जुलाई 2021 की। आज हम जानेंगे धातु और अधातुओं के बारे में। धातुएं आपको पता है, धातु का अगर एग्जाम्पल देखें बेटा तो सोना, चांदी, तांबा, ये सब क्या धातुएं होती हैं। और अधातुओं की बात करें तो बेटा हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी के सारी क्या होती है, अधातुएं होती हैं। धातु और अधातुओं के देखा बेटा भौतिक और रासायनिक दोनों तरह के गुण होते हैं, पर इस वर्कशीट के अंदर हम सिर्फ भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। अब धातु और धातु के जो भौतिक गुण हैं वो नीचे दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले देखा है धात्विक चमक, यानी जो चमक की बात करें हम तो धातुओं की चमक जो सतह होती है वो चमकदार होती है और अधातुएं चमकीली नहीं होती। जैसे हम बात करें बेटा ऐसे सोना, चांदी, इनकी जो सतह होती है वो क्या होती है, चमकीली होती है, चमकदार होती है। पर वहीं हम अधातुओं की बात करें, जैसे मान लो हाइड्रोजन, हीलियम की, तो वो क्या होती है, चमकदार नहीं होती। पर एक चीज़ जरूर ध्यान रखनी है बेटा कि कुछ ना कुछ एक्सेप्शन या कुछ ना कुछ अपवाद दोनों में होते हैं। जैसे मान लो सोडियम एक धातु है, ठीक है, सोडियम एक ऐसी धातु है जो चमकदार नहीं होती, ठीक है। और आयोडीन एक धातु है, आयोडीन एक अधातु है जो चमकदार होती है। सो इस तरह से भी तुम्हें याद रखना है कि कुछ ना कुछ अपवाद या कुछ ना कुछ जो एक्सेप्शन है वो दोनों में हो सकते हैं, अधातुओं और धातुओं दोनों में हो सकते हैं। हम बात करें कठोरता की तो देखा धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। हमने पढ़ा है कि ज़्यादातर जो धातुएं चाहे सोना हो, चांदी हो, ये सारी के सारी क्या होती है, आमतौर पर कठोर होती है। और अधातुएं क्या अधिकतर नरम होती है। याद रखना इनमें भी एक्सेप्शन होता है, कुछ ऐसी धातुएं भी होती है जो नरम होती है और कुछ ऐसी धातुएं भी होती है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है, जैसे मरकरी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, उसके बारे में हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, रूप। तो रूप की बात करें तो धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती है, ठीक है। और अधातुएं ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती है रूम टेम्परेचर पर। आगे देखते हैं और क्या क्या लिखा है। यहाँ लिखा है आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता क्या होता है बेटा, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मान लो अगर हम लोहे को पीटेंगे, लोहे को अगर हथौड़े से पीटते रहेंगे तो वो क्या चादर में कन्वर्ट हो जाएगा, पतली चादर में, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम आघात वर्ध्यता। यानी जो धातुएं होती है वो आघात वर्ध्य होती हैं और अधातुएं आघात वर्ध्य नहीं होती, ठीक है। तन्यता की बात करें बेटा तो धातुओं को पतली तार में खींचा जा सकता है, इसी को बोलते हैं तन्यता। जैसे मान लो हम मतलब तांबे के तार बनाते हैं ना, तांबे के, सोने के तार बनाते हैं, तो जितनी भी धातुएं होती है वो क्या होती है, तन्यता, वो उनके अंदर तन्यता होती है और अधातुएं तन्य नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ लेना है। आगे देखते हैं बेटा, आगे लिखा है विद्युत व ऊष्मा के चालक। याद रखना सामान्यतः धातुएं विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती है, यानी विद्युत और ऊष्मा को अपने अंदर से होकर गुजरने देती है। और सामान्यतः जो अधातुएं होती है वो विद्युत और ऊष्मा दोनों की कुचालक होती है, जैसे वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती। आगे देखते हैं ध्वनिक। धातुएं कठोर सतह से टकराकर आवाज़ करती हैं। आपने पता है जो स्कूल में बेल होती है, ठीक है, उसको जो हथौड़े से पीटते हैं तो क्या आवाज़ आती है ना, टन 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 की। तो वो किससे बनी है, धातु से। याद रखना जितनी भी धातुएं जब कठोर सतह से टकराती है तो वो आवाज़ उत्पन्न करती है, इसी को बोलते हैं ध्वनिक। और अधातुएं ध्वनिक नहीं होती है, ठीक है, अधातुओं में से आवाज़ नहीं आती है। अब देखिए यहाँ पे कुछ हमें नीचे कुछ क्वेश्चन है, उनको हमें आंसर देना है, उनका आंसर करना है। आंसर पहले से यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको उसे पढ़ लेना है। फर्स्ट देखो यहाँ पे लिखा था अपने आसपास से किन्हीं 3 धातुओं के नाम बताइए। अब धातुएं बहुत सारी हैं हमारे आसपास, पर आपको 3 लिखनी, तो आप लोहा, सोना और चांदी लिख सकते हैं। यहाँ देखो साइड में नोट भी लिखा हुआ है, उस नोट को पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है मरकरी क्या है, कमरे के तापमान पर द्रव होती है। मरकरी ऐसी धातु है जो रूम टेम्परेचर पे क्या होती है, लिक्विड होती है। और ग्रेफाइट की बात करें बेटा, ग्रेफाइट एक अधातु है, ये धातु है मरकरी, और जो ग्रेफाइट है वो है अधातु, ठीक है, कार्बन से मिलकर बना होता है ग्रेफाइट। सो ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती है, यानी कि देखो ग्रेफाइट एक अधातु होने के बावजूद भी क्या है, विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती है। ग्रेफाइट किस में पाया जाता है बेटा, आपको पता है, पेंसिल की नोक में, ठीक है। आगे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने कर लिया था, यहाँ पे लिखा था कि अपने आसपास के किन्हीं 3 धातुओं के नाम बताइए। हमने लिख दिया सोना, लोहा, सोना और चांदी। सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ के लिखा बेटा, लिखा विद्युत के सुचालक से आप क्या समझते हैं। अब देखो धातुएं क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती है, यानी वो अपने अंदर से विद्युत धारा को निकलने देती हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हो वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा सरलता से प्रवाहित होती है विद्युत के चालक कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे पदार्थ जैसे तांबा, सोना और चांदी, ठीक है। अगर कुचालक दिया होता बेटा तो आपको बस इतना लिखना था कि वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा सरलता से प्रवाहित नहीं होती उनको विद्युत के कुचालक कहते हैं, ठीक है। उसमें आप लिख देते थे कोयला, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम लिख सकते थे, कोई सी भी गैस का नाम लिख देते, वो सारी की सारी क्या होती है, विद्युत की कुचालक होती हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है बेटा, अधातुओं के किन्हीं 3 गुण बताइए। अधातुओं के कोई 3 गुण हमें बताने हैं, तो 3 गुण अगर आपको लिखने हैं बेटा तो आप ऊपर से लिख सकते हो। देखो ये अधातुएं दे रखी हैं, यहाँ पर आपको 3 गुण लिख देना है। लिख देना अधातुओं के 3 गुण,
ठीक है। और 3 गुण लिखने के बाद क्या, पहला गुण ये लिख देना फर्स्ट कि अधातुएं चमकीली नहीं होती, दूसरा लिख देते हैं कि अधातुएं अधिकतर नरम होती हैं, और तीसरा लिख देते हैं आप यहाँ पे अधातुएं ठोस व गैसीय रूप में पाई जाती है, क्या है, रूम के तापमान पर, ठीक है, कमरे के तापमान पर ये क्या है, ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती है। आप चाहे तो आगे भी लिख सकते थे, इसको आप पहला लिख सकते थे, इसको सेकंड, इसको थर्ड, कुछ भी कर सकते हो बेटा। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हो कि अधातुएं क्या होती है, विद्युत और ऊष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है। कई सारी चीज़ें आ सकती है, आपको सिर्फ 3 गुण लिखने हैं तो आप 3 गुण कोई से भी लिख सकते हैं। आगे देखते हैं बेटा। सो थर्ड क्वेश्चन भी आप कर सकते हो ऊपर से। फोर्थ देखो क्या लिखा है, फोर्थ क्वेश्चन है आघातवर्ध्यता और तन्यता का अर्थ समझाइए। याद रखना यहाँ पे लिखा है किसी पदार्थ की दबाव या आघात पड़ने पर बिना टूटे आकार बदलने की क्षमता को आघातवर्ध्यता कहते हैं। यानी अगर हम किसी धातु पर अगर हम दबाव डालते हैं ऊपर से, मतलब उसको पीटते हैं और वो पतली चादर में बन जाए, कन्वर्ट हो जाए बेटा, तो उसको बोलते हैं आघातवर्ध्यता। वहीं दूसरी ओर क्या है, तन्यता की बात करें तो बेटा यहाँ पे लिखा है किसी ठोस पदार्थ की तनाव डालने पर खींचकर आकार बदल लेने की क्षमता को बोलते हैं तन्यता। याद रखना यहाँ पर क्या होता है, आकार को ऊपर क्या होती है, ऊपर अगर आघातवर्ध्यता की बात करें तो जो धातुएं होती है वो चपटी हो जाती हैं, और तन्यता में क्या होती है, धातुएं कि हम तार खींच सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो फोर्थ का आंसर है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से देख के लिख लेना। फिफ्थ देखो क्या लिखा है, एक धातु और एक अधातु में से कौन ध्वनिक है, मतलब कौन साउंड प्रोड्यूस करता है। तो याद रखना धातुएं ध्वनिक होती हैं, बाकी अधातुएं नहीं होती, हमने यहाँ पे ऊपर देखा था, यहाँ पे लिखा हुआ भी था। सो यहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर आपको आघातवर्ध्यता और तन्यता की दूसरी डेफिनेशन लिखनी है बेटा, तो दूसरी डेफिनेशन यहाँ से लिख सकते हो। देखो यहाँ था ना आघातवर्ध्यता की बात करें तो यहाँ से लिख सकते हो आघातवर्ध्यता की डेफिनेशन है कि धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसी क्षमता को हम बोलते हैं आघातवर्ध्यता। और लिख सकते हो कि धातुओं को पतली तार में खींचा जा सकता है, इसी क्षमता को बोलते हैं तन्यता। आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो लिख सकते हो। और देखो वर्कशीट काफ़ी इजी थी ये, इसके अंदर से धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों की बात की गई थी, रासायनिक गुणों की बात अभी नहीं करी है, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स है, आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, और हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।